Hello friends, welcome to All in One Mentors. This video is on chapter 1 of class 9th, Matter in Our Surroundings, part 1. Let's start. Firstly, we should know what is matter. Matter is anything that occupies space and has mass and is felt by senses is called matter. मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस लेती है, अपने आसपास जगह घेरती है, उसका कुछ मास होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके हम उसको फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज नोन एज मैटर. Next, according to Indian ancient philosopher, matter is the form of 5 basic elements, the Panch Tattva. You can ask about the Panch Tattva from your parents also. हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व. वो होता है एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई. ठीक है. नेक्स्ट है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जो मैटर होता है उसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम्स. ठीक है. जब ये एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. अब ये क्या करते हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन टर्न गिव्स राइज टू मैटर. वो आप फिर बाद में मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर हमारे क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं. Here what we have written, matter is composed of some very small particles called atoms that sum up together to form molecules which in turn gives rise to matter. I think आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है characteristics of particles of matter. जो हमारे ये मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है. हमें 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स इसकी याद रखनी है. मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जो ये होते हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. वैकेंट स्पेसिस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है. वैकेंट स्पेस मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती है उसके बीच में. नेक्स्ट है पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन. जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं. नेक्स्ट है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इकट्ठे रहते हैं. हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. ये थे कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनता है 3 मार्क्स का. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हमने जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन कौन सी होती है उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं. हम इसके 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, कि उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है. नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी है, जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, थर्मल एनर्जी कैसी है. डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट इट. वन इज बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 पार्टिकल्स आपस में कितनी दूरी पे हैं, उस बेसिस पे हम करते हैं. तो ये हमारे 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. We will discuss about these states of matter in detail, which is very important for the exam point of view. Firstly, we will discuss about the solid state. Solid state has fixed mass, volume and shape because particles are closely packed. As you can see in the picture, the particles are closely packed. This is the reason why the solid has fixed mass, volume and shape. Next है interparticle distances are least. Again you can see in the picture there is very less distance between the particle or negligible distance between the particle. नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल. जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो वो इजली से प्रेस नहीं होते हैं. इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. नेक्स्ट है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और वो डिफ्यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट है पार्टिकल्स डू नॉट फ्लो. पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते. नेक्स्ट वन इज
इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट। जो इसमें अगर हम टू पार्टिकल्स को देखें तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रोंगेस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। Constituent particles are very closely packed as we have discussed about it in earlier also कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में लिस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, these all mentioned points are very important. From these points many questions can be arise, like someone asked you why solids are incompressible, so you can easily answer them. There is very little or negligible space between present between the particles, so that solid is incompressible. So like this you can make many questions also. Now we will discuss about the liquid state. Liquid state has not fixed shape बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। जो लिक्विड स्टेट होता है उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो अपनी शेप बदलता रहता है, बट उसकी वॉल्यूम और मास हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे कि आपने एक बकेट में पानी लिया, फिर आपने क्या किया, उस बकेट में से पानी को किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब जिस चीज़ में उसको ट्रांसफ़र करोगे तो वो पानी क्या करेगा, वैसी ही शेप ले लेगा। ठीक है, बट उसका जो वॉल्यूम है और मास है, जब तक आप उसको कम नहीं करोगे तब तक वो उतना ही रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। बट क्या हुआ, उसने अपनी शेप जो है वो चेंज कर ली। ठीक है, तो इसलिए होता है लिक्विड हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जर देन सॉलिड। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज लिटिल स्पेस इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। जो लिक्विड होता है वो भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड्स एंड कैन डिफ्यूज़। अब हमने पढ़ा था जो सॉलिड्स है उसकी डेंसिटी हाई होती है, तो सॉलिड से थोड़ी सी इसकी डेंसिटी कम होती है और ये क्या करते हैं, डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकर देन सॉलिड्स। जो इसमें आपस में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, वीक होती है। सॉलिड में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसमें सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ी सी वीक होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। कंस्टिट्यूएंट जो दो पार्टिकल्स है आपस में वो क्या होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, थोड़ा उसके बीच में स्पेस हमें देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट हैज़ नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। जो गैसियस स्टेट होती है ना तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप होती ना उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जेस्ट। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। हमने पढ़ा था जो सॉलिड होता है उसके बीच में निग्लिजिबल और लिस्ट डिस्टेंस होता है, उसके बाद लिक्विड में हमें थोड़ा डिस्टेंस देखने को मिलता है, और गैसियस स्टेट में क्या होता है, हमें लार्जेस्ट डिस्टेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज हाईली compressible. It is highly compressible. Now we will understand it with an example. Now you all take a balloon filled with a gas. Okay, now you will try to press the balloon. You will see you can press the balloon and the balloon is pressing. Okay, why it is happening? Because there is a air or gas in the balloon and the interparticle distance between the air is very high, so that when we are pressing the particles are coming closer and taking the least distance position. That's why we can say the gaseous state are highly compressible. Understood? नेक्स्ट डेंसिटी इज लिस्ट एंड डिफ्यूज़। जो डेंसिटी होती है गैस की वो क्या होती है, लिस्ट डेंसिटी होती है, और ये डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़ को हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। जो गैसेस होती है उसमें क्या होता है, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होती है। हमने पढ़ा था जो सॉलिड है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, लिक्विड में हमें थोड़ा देखने को मिलता है, और गैसेस स्टेट में वो क्या होती है, वीकेस्ट होती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। दिस इज ऑल अबाउट द गैसियस स्टेट। In the next video, we will make a table of difference between these three states of matter. I hope it would be helpful for you. Thank you. Please do subscribe our channel and like the video if you like it. And please do share it with your friends.
Thank you.